तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने ये केसरी रंग सजाया है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे न रहे। लहराते हुए तिरंगे को देखकर जमी पर महताब आया है, अपने हुस्न और जलवों को दिखाने का जवाब आया है। यहां बदलेंगे तकदीरें, सवरेगा मुकद्दर भी, क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमी पर इनकलाब आया है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट कोच। आज आजादी है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और हम सभी जानते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ। आज आजादी को 75 इयर्स हो चुके हैं और हमारे देश दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। और आजादी का सही अर्थ क्या है, मैंने सोचा वीडियो बनाऊं और लोगों को अवेयर करूं। देखिए, मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, जब देश का कोई भी नागरिक कानूनी रास्ता इख्तियार करके अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए लाता है खुशहाली, तरक्की और कामयाबी, तब हम कहते हैं कि हमारा देश आजाद है। दोस्तों, साथियों, कहीं ना कहीं हम सभी को रुककर एक बार तो सोचना होगा कि क्या सच में हम आजाद हैं। मैंने कहीं सुना है कि भारत तो है आजाद, हम आजाद कब कहलाएंगे, कभी राम राज के दिन यहां अब आएंगे कि ना आएंगे। दोस्तों, साथियों, इसके पहले कि वीडियो आगे बढ़े, मैं 3 सॉल्यूशन पे बात करूंगा। ऐसा कौन सा 3 काम है जो हम लोग मिलकर करें तो हमारा देश कैन ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। कौन सा ऐसा काम है? इन माय ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है, पहला काम, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, मैं कितनी बार वीडियोस में कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि हम जहां हैं, जिस स्टेटस में हैं, जिस पोजीशन में हैं, जिस भी रैंक पे हम काम कर रहे हैं, उस रैंक पे अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाएं, बखूबी निभाएं, तो हम लोग मान सकते हैं कि हमारा देश आजाद है और हमारा देश ग्रो कर रहा है। नंबर 2, दूसरा काम जो हम लोग कर सकते हैं वो है केयरिंग एंड शेयरिंग। केयरिंग एंड शेयरिंग, देखिए, हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा और मिलके इस काम को करना पड़ेगा। आई मीन टू से, वी नीड टू लर्न द जॉय ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग। देखिए, अगर कोई कमजोर है, कोई दुर्बल है, तो दुर्बल को और दुर्बल बनाकर समाज कभी विकसित नहीं हो सकता है। एक दुर्बल को जब तक हम लोग बल नहीं देंगे, तब तक वो समाज कभी विकसित नहीं करेगा। दैट्स अ फैक्ट। तो हमारा काम है कि हम केयर करें और शेयर करें जहां तक संभव हो सके। देखिए, जो प्रैक्टिकल हो सकेगा वही कीजिए। जहां तक संभव हो सके हम लोग एक दूसरे की मदद करें और मिलजुल के रहें और प्रेम बना के रखें। वो बचपन में मैंने पढ़ा था ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। जी हाँ दोस्तों, तो हमें मिलजुल कर रहना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। अगर हम मिलकर रहेंगे तो क्या रहेंगे? मजबूत रहेंगे। और थर्ड पॉइंट, इनलाइटेनमेंट ऑफ सोल। देखिए, इनलाइटेनमेंट ऑफ सोल का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी समाधि में चले जाएं और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वो भी एक एलिमेंट हो सकता है, अच्छी बात है, आप कीजिए। लेकिन इनलाइटेनमेंट ऑफ सोल का मतलब, इन माय ओपिनियन, जो मुझे समझ आ रहा है, हम लोग एजुकेशन को न छोड़ें, कभी न छोड़ें। एजुकेशन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अगर हमें इंडिया को आने वाले 5 से 10 साल में टॉप पे देखना है तो एजुकेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि मैट्रिक करा, इंटरमीडिएट करा, ग्रेजुएशन करा, पोस्ट ग्रेजुएशन करा, बीटेक करा और एक नौकरी ले ली और चले गए इस दुनिया से। बिल्कुल नहीं। एजुकेशन का मतलब होता है कि आप सोशली कितना एक्टिव हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं सोसाइटी को। एजुकेशन का मतलब वो होता है लगातार अपने नॉलेज पे, अपने एटीट्यूड पे, अपने स्किल्स पे, अपने हैबिट्स पे, अपनी स्ट्रेटेजी पे, अपनी क्रिएटिविटी पे आपको लगातार काम करते रहना है और लोगों की हेल्प करनी है लगातार। और हाँ, अगर आप एजुकेटेड होते हो तो एजुकेटेड सिटीजन्स क्या करेंगे? एक अच्छी सरकार को बनाएंगे। और पॉलिटिक्स को आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं वो पॉलिटिक्स की देन है, जो पानी हम पीते हैं वो पॉलिटिक्स की देन है, जो सांस हम ले रहे हैं जिस हवा में, वो पॉलिटिक्स की देन है। तो अगर आप एजुकेटेड रहोगे, अगर आपका सोल इनलाइटेंड रहेगा, तो क्या होगा? होगा ये कि एक अच्छी सरकार बनाने में आपका सहयोग मिलेगा और एक अच्छी पार्टी बनेगी, एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी और देश दिन प्रतिदिन
नए आयामों को, नई बुलंदियों को छुएगा। आई होप मेरा मैसेज आप सभी लोगों के लिए गया होगा और शायद थोड़ा बहुत तो परिवर्तन हमारे देश में आ सकता है अगर हम लोग मिलके इस काम को आगे बढ़ाएं। तो 3 काम हम लोगों को मिलके करने हैं। पहला, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, केयरिंग एंड शेयरिंग। और तीसरा, एनलाइटेनमेंट ऑफ सोल थ्रू एजुकेशन। राइट। और इसके पहले की वीडियो अंत हो, कुछ कहना चाहता हूं आप लोगों से। ए दुश्मन, तेरा ख्वाब नजारा ही रहेगा, तू तकदीर का मारा था और मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, और सदियों से कश्मीर हमारा था और हमारा ही रहेगा। दोस्तों को दोस्ती से, दुश्मनों को तलवार से, भारत तो चाहता है जो भी हो प्यार से। ये सर पटक कर जा भी दे दे, है धार कहां तेरे शमशीर में। ये सर पटक कर जा भी दे दे, है धार कहां तेरे शमशीर में। अरे कश्मीर तो लिखी हुई है हम भारतीयों की तकदीर में, और कश्मीर के बगैर मेरी जिंदगानी नहीं, कश्मीर के बगैर मेरी जिंदगानी नहीं। ऐ दुश्मन संभल जा, है मेरे रगों में जितनी खून, तेरे कुएं में उतनी पानी नहीं। और बीवी बच्चों से बढ़कर कश्मीर तो मेरी जानू है, बीवी बच्चों से बढ़कर कश्मीर तो मेरी जानू है। मत करना धमाके की बात, भारत का बच्चा बच्चा परमाणु है। दोस्तों, साथियों, किसी शायर ने कहा है, शहीदों की जमीन है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर होकर भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करता।